अच्छा, मैं थर्ड लेसन पर यह बताना चाह रहा था, जो भी हो आनंद मार्ग की जो भी साधना है, मैं आपको एक चीज बता दूं, साधना है सबसे धीमी गति से चलना। जितने धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे साधना की, उतना आप में बहुत ज्यादा प्रगति होगा। साधना मीन्स स्लो जर्नी। हमें कोई चीज में हड़बड़ी नहीं करना, आराम से सब काम होगा। और सन्यासी मीन्स, सन्यासी मतलब आप जानते हैं, साधना का रिसर्च स्कॉलर। आप लोग हैं रिसर्च करने वाले। आप सोचिए, फैमिली में जो परिवार वाले हैं उनके पास समय कहाँ है, लेकिन हम लोग रिसर्च नहीं करें तो करेगा। तो इसलिए साधना एक स्लो जर्नी है और धीमी अभ्यास करना, बहुत धीरे धीरे चलना है। हर शुद्धियों को धीरे धीरे करना है, हर एक लेसन को धीरे धीरे करना है और आराम से करना है। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बहुत समय है। और सुबह में कम से कम 3-4 घंटा आप समय दें। 3 बजे उठने का आदत डालें। 3 बजे उठ करके नहा धो करके जब करना ही है तो डिटर्मिनेशन के साथ उठना भी पड़ेगा। और 3 बजे से नहा धो करके जब साधना में आप बैठ जाएंगे ना, तो देखिए क्या मजा है ना। हालांकि बड़ी मजे की बात है, 3 बजे नींद भी बहुत अच्छा है। इसलिए कहा जाता है साधना क्या है। साधना मतलब जानते हैं, साधना है अपने आप के साथ लड़ाई। यहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं रहेगा। लड़ाई हम किससे लड़े? खुद से। इसलिए ये लड़ाई सबसे भयंकर लड़ाई है। यूक्रेन लड़ाई वहां बहुत छोटा है। अपने आप से लड़ना बहुत बड़ा कठिन काम। अरे यार थक गए, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। जहां लेट गए तो पंजन का टाइम भी छूट गया। कितना मेरे कहने का अर्थ है, सभी लोग इसका भुक्तभोगी हैं, सभी लोग इसका अनुभव किए हुए हैं। इसलिए मैं खाली जस्ट हिंट दे रहा हूं। इसलिए हमें संघर्ष करना बड़े ढंग से, एकदम डिटर्मिनेशन के साथ इसको हमें करना है तो करना ही है। ये समझ गए कि नहीं समझ? दूसरी, जब तक साधना करें नव चक्र को सीधा रखें, यानी नव चक्र पूरा एक लाइन में रहे। हम कभी थोड़ा सा भी लूज नहीं हो सकते। थोड़ा सा भी अगर लूज हुए, इसका मतलब है कि कुछ उल्टा पुल्टा चिंतन आना चालू हो जाएगा। मन आप बैठे तो जरूर हैं, या तो मन सो जाएगा या तो कहीं भाग जाएगा। बहुत ये 2 काम में मन बहुत अच्छा होता है, ये तो जानते हैं ना। तो हम इसलिए आपको पूरा स्ट्रेट होकर के जब तक आप बैठते 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, जितना देर भी करिए आप साधना, लेकिन पूरा स्ट्रिक्ट वे में और पूरा सीधा होकर बैठे। अन्यथा हम अगर समय इसमें बिता दिए तो वो उस टाइम को उतना माइनस कर लीजिए आपने नहीं किया हो सकता। 3 घंटा बैठे और 2 घंटा अगर हम अगर सीधा होकर नहीं बैठ पाए किसी भी कारण से, तो 2 घंटा को माइनस करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिन लोगों से संभव हो, मैं सबकी बात नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे अग्रज दादा जो हमको बहुत प्रेरणा देते हैं, आचार्य कृपाल दादा यहाँ मौजूद है। कृपाल दादा ये योगा ये बोलते हैं कि हम लोग के बीच में इतना प्रेरणा देते रहते हैं। वो आज भी बिना पैर को छुए ही हवा में ही पद्मासन कर लेते हैं। देख सकते हैं करके दिखा है ना। तो मेरा कहने का अर्थ है कि उनकी बड़ी इतनी लचीला फ्लेक्सिबल है। बाबा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा नहीं करेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले एक क्या बोलते हैं सत्संग का पढ़ रहा था। उस सत्संग में बाबा लिख रहे हैं कि आप जब पद्मासन करते हो, अनेक पद्मासन का अनेक बेनिफिट तो बहुत सारी जगह बोले हैं, इस जगह जो स्पेशल बेनिफिट बोले हैं उसको भी बताना चाह रहा हूँ। पद्मासन करने से प्राण वायु का गति त्वरित होता है और अपान वायु का जो काम है वो धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। आप समझ में आया? अपान वायु का मतलब होता है कि जितना निम्न कोटि का जो विचार होते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। और प्राण वायु का प्रखरता बढ़ने के कारण मन को एकाग्र करने में प्रेरणा देता है। इसलिए ये जो डेफिनेशन है ना, अन्य जगह में नहीं था। बाबा ने इस बात को लेकर के सब चलिए का डिस्कस कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि पद्मासन का कितना है। इसलिए आप पद्मासन में बैठे ही जरूर बैठे। जब तक फॉस्लेशन कर रहे हैं, लंबा करें फॉस्लेशन, 1 घंटा करें, 1.5 घंटा करें, करते रहे, लेकिन पद्मासन में बैठे रहे। ठीक है?
दादा तो हमारे पद्मासन का तीन भाग बना दिए। एक को बोलते हैं पद्मासन, दूसरे को बोलते हैं बद्ध पद्मासन, तीसरे को बोलते हैं सिद्ध पद्मासन। दादा ने इतना रिसर्च किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पद्मासन में ही हम साधना को अवश्य करें और स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा, दूसरी एक बात मैं पढ़ रहा था, भी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, उसमें क्या बोलते हैं नमामि कृष्ण श्लोक, उसमें एक बहुत बड़ी बात बाबा बता रहे हैं। बाबा बताते हैं कि जानते हो कि इस चीज को मैं अभी जो हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा बोलूंगा, तो इस बात को दादा कल हरिशान कल डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन उनके सब्जेक्ट से कनेक्टेड है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। बाबा लिख रहे हैं वहां कि जब भी आप मंत्र का जप करें, इष्ट मंत्र हो, गुरु मंत्र हो, चाहे क्या बोलते हैं बीज मंत्र हो, चाहे ध्यान मंत्र, 5 तरह का मंत्र बाबा दिए हैं ना, इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र, बीज मंत्र, नाम मंत्र, ध्यान मंत्र, 5 मंत्र बाबा ने दिया है। ठीक है, तो 5 मंत्र का जब भी हम कोशिश करें जप करने का, इसको बाबा लिखते हैं प्लूत साउंड में इसको हम जप करें। प्लूत समझते हैं? प्लूत मतलब बहुत लंबा है ना, जैसे कहा जाता है ई, हर्ष साउंड में ई, दीर्घ साउंड में ई, और प्लूत साउंड होता है ई। ये समझ में आया कि नहीं? बाबा बोलते हैं कि ये विश्व ब्रह्मांड की जो सृष्टि हुई है, उस सृष्टि का साउंड है ओम। ओम साउंड क्या है? ओम, वो जा रहा है नॉन स्टॉप, वो रुकेगा ही नहीं, वो चलता है प्लूत। तो ऋग्वेद का जितने भी ऋग्वेद का बहुत सारे मंत्र में प्लूत साउंड का प्रयोग बहुत ज्यादा किया गया है। प्लूत मतलब लंबा, इसलिए इष्ट मंत्र का जब भी आप जब करें तो आप उसको बहुत लंबा में जप करें। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे मान लीजिए किसी का राम है, किसी का सपोज इसका राम हो, लंबा मंत्र, उसी तरह छोड़ते हो उसको लंबा छोड़। ठीक है, प्लूत साउंड से आप करेंगे तो आपका मन को एकाग्र होने बहुत इतना आनंद आएगा ना, आप करके तो देखें। आप पहला दिन करें, पहले दिन ही आपको इतना अच्छा लगेगा, आप सोचें कि मुझे सब कुछ दुनिया का सब कुछ प्राप्त हो गया। ये करके देखिए, इसमें कोई बात ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? दूसरी बात एक चीज और बाबा बोलते हैं कि जब आप मंत्र का जप करें, पूरी साउंड से जप करें। जैसे मन में भी 2 तरह का साउंड होता है, आप विचार करके देखिए, इसको सोच के देखिए। मन में धीरे आप मन में ऐसा भी मंत्र में जप करते हैं जो क्या होता है कि आप मंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन दूसरा थोड़ा साउंड बढ़ाइए उसका। आप देखिएगा वही साउंड आपको कान में, आपके इंटरनल कान में सुनाई देने लगेगा। जोर से मुंह खुल नहीं रहा है, मन में ही हो रहा है, लेकिन मन के होते हुए भी फिर भी ये जो मंत्र आप जब करेंगे वो कान में सुनाई देना चाहिए। तो क्या होगा कि कान भी उसमें आपका एंगेज हो गया। जब वो प्लूत साउंड भी है और इधर कान भी एंगेज भी हुआ, माइंड भी एंगेज हुआ, तो मन इतना जल्दी इधर उधर चंचलीभूत होकर के इधर नहीं जाएगा। बहुत बड़ी, इस पर आप करके देखें। मैं कुछ दिन से इसको अभ्यास करके मैं खुद ही इसको अनुभव कर रहा हूँ, जो आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट मैं बताना चाह रहा था। इसके अलावा मैं अभी 3rd लेसन में आ रहा हूं। तो 3rd लेसन की जो मंत्र बनाया गया है, ऐसे तो जो भी सॉरी क्या करूं, जो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया ना, मेरे यहाँ अभी भी माइनस टेम्परेचर है। मैं पूरे क्लास में आ गया, इसलिए सर्द गर्म से थोड़ा सर्दी खांसी पकड़ लिया है। ठीक है, लेकिन ठीक हो जाएगा। यदि उपवास हो रहा है ना, बाबा को प्रेस करेंगे तब तक ठीक होना है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए, ये जो बीज मंत्र बनाया गया है, बीज मंत्र जानते हैं? लंग, वम, रम, हम, यम एंड हम। ठीक है, ये 5 बीज मंत्र जानते हैं? ये जो बीज मंत्र बनाया गया है,
पहले का जो 4 बीज मंत्र है ये स्वर वर्ण का डबल मिलन से बना है ये बीज मंत्र। आपने ध्यान दिया है? आप देखिएगा जो अंतस्थ वर्ण थे, जो 4 जो अंतस्थ वर्ण है ना, उनके साथ स्वर वर्ण का मिलन होने के बाद बीज मंत्र का निर्माण हुआ है। वो अंतस्थ वर्ण कब बनता है? 2 स्वर वर्ण का मिलन से अंतस्थ वर्ण। ये पता है कि बाबा ने, आप विश्वास नहीं करेंगे कि सब वर्ण विज्ञान वर्ण विचित्रा में इतनी डिटेल से हर चीज को बाबा ने लिखा है, उसको हम लोग को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और इसको प्रचार भी करना पड़ेगा। ग्रामर के ऊपर में बाबा ने इतना काम किया है, इतने किताब लिखे हैं, वो कल सब हरिशान बताएंगे, मैं उनके सब्जेक्ट को टच नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो देखिए लंग बीज, पहला बीज मंत्र लंग है। लव क्या है जानते हैं? ली एक स्वर वर्ण है, आ ई उ री है ना। ली में आ की मात्रा मिलेगा तो होता है अब सोचिए जो स्वर वर्ण है वो खुद ही क्या है? उसको बोलते हैं कारण ब्रह्म का प्रतीक है। स्वर वर्ण किसका है? कारण ब्रह्म का प्रतीक है। और डबल कारण ब्रह्म जब मिल जाते हैं, 2 स्वर का मिलन, अब सोचिए कारण ब्रह्म खुद ही हमको कार्य जगत से मुक्त करने के लिए, और डबल उसमें जब मिलन हो जाता है उसमें शक्ति बहुत बढ़ जाता है। री और ला, ठीक है। उसके बाद आता है वंग बीज। वो क्या है? ऊ प्लस आ, वो एक स्वर वर्ण है, इधर भी आप मिलेंगे, ठीक है। कितना सुंदर। ऋषि वाला री और अ दोनों मिलेगा तो राव बीज हो गया, ठीक। यंग बीज ई और अ दोनों मिलेगा यंग बीज हो गया। देख रहे कितने सुंदर ढंग से वहां से ये चीज को दिया गया है। इसको लेकर के बनाया गया है, तो ये बीज मंत्र बनाया गया है। इस बीज मंत्र का और इस पर विशेष रिसर्च जो है राम मार्क राइज एक बहुत बड़े साधक रहे हैं, उन्होंने किया था। और बाबा ने उनके पुस्तक को भी कहीं अप्रिशिएट किया है किसी जगह में, और वहां से जितने 3rd लेसन का मंत्र है वहां से लिया गया है। उनके किताब में पहले से, ठीक है, उन्होंने काफी रिसर्च किया है। तो अब मैं उसमें बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत रियली उसमें 3rd लेसन पर क्लास दिया जाए तो एक कम से कम 2 घंटे का क्लास चाहिए, जिसको हमको समझाना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास जो है इस 3rd लेसन में आप जो करते हैं उसमें बेनिफिट क्या है, उस बेनिफिट के बारे में कहीं और जगह से मैंने 5 श्लोक लिया है, जो कि 3rd लेसन का एक मंत्र का एक बेनिफिट के बारे में इसमें लिखा गया है। ये इतनी प्रभावशाली है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसको लाया हूँ करके देखिए, आपको शायद दिख नहीं पाएगा दूर में बैठे हुए लोगों को। बाबू पढ़ोगे? आओ। पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो आप ठीक है। देखिए उधर अस्थि मांसम त्वचा नाड़ी रोमम च एव तु पंचमम, ठीक है। पृथ्वी पंचगुणः प्रोक्ता ब्रह्म ज्ञानेन भासितम्, ठीक है। ये जो मूलाधार चक्र है, जो पृथ्वी चक्र है, ये हमारा शरीर का 5 चीज को नियंत्रण करता है। वो चीज यहाँ लिखा गया है। अस्थि, क्लियर है? अस्थि मतलब समझते हैं ना, जो नहीं समझेगा पूछ लीजिएगा। मांस समझते हैं? नेक्स्ट त्वचा, नाड़ी, शरीर में जितने नाड़ी है। रोम मतलब जो हेयर्स, ठीक है। ये 5 चीज को नियंत्रण करने का चीज है ये, ठीक है। ये क्लियर है? हाँ जी। अस्थि जी सेकंड लाइन, हाँ। पृथ्वी पंचगुणाः, पृथ्वी पंचगुणाः प्रोक्ता ब्रह्म ज्ञानेन भासितम्, ठीक है। उसी तरह स्वाधिष्ठान चक्र में 5 चीज को नियंत्रण करता है। जैसे हर एक
चक्र जो है 5 चीज को नियंत्रण करता है। तो आप जानिए ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर कोई चीज इसमें अगर कहीं किसी चीज को कोई परेशानी है तो ये पृथ्वी चक्र पर मन को एकाग्र करके ये बीज मंत्र के द्वारा अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी वो दवा दारू कर रहे हैं करें, लेकिन ये बहुत बड़ा मानसिक रूप से एकाग्र होने के कारण इसका प्रभाव संस्कार दुनिया से आपको अलग हटा है। जानते हैं हमारी साधना मेन चीज है कि संस्कार को हटाने की साधना, संस्कार इतना आसानी से हटता नहीं है। तो इसलिए क्या है कि हमें पर्टिकुलर चक्र में मन को रख करके मंत्रों के द्वारा ही हम अपने चक्र अपने संस्कारों को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने हर एक चीज जितने भी योगासन दिया, चाहे जो भी आसन हो, मुद्रा हो, बंध हो, वेद हो, जो भी बाबा ने दिया है, सब में मन को एकाग्र करने का विधान दिया है। और कोशिश करें जब भी आसन करते हैं अगर विशेष चक्र पर मन को रखते हैं तो वहां जरूर इष्ट मंत्र का भी प्रयोग करें। हम बात न करें, आसन करने के टाइम में कोई बातचीत करना उचित नहीं है, बल्कि मन को एकाग्र करके उसी चक्र पर इष्ट मंत्र का ही प्रयोग करें ताकि जो भी संस्कार का बंधन है वो मुक्त हो। ठीक है। दूसरी देखें, शुक्र शोणित मज्जा, लिख रहे शुक्र शोणित मज्जा च मूत्रम लाला च पंचमम। ठीक है। शुक्र शोणित मज्जा मूत्रम लाला पंचमम अपह अपह पंचगुणा प्रोक्ता ब्रह्म ज्ञानेन भाषिता। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसमें 5 चीज बता दिया। शुक्र मतलब लिंग, ये सब जानते हैं। शोणित मतलब होता ब्लड, ठीक है। शुक्र शोणित, मज्जा मज्जा मीन्स बोन मैरो, ठीक है। मूत्र मीन्स यूरिन, लाला मीन्स सलाइवा, ठीक है। ये 5 चीज को नियंत्रण कौन करता है? अधिष्ठान चक्र। क्लियर है। तो इससे अगर आप इस चीज को बैठ करके आप आराम से चिंतन करेंगे, जब सुबह साधना कर लेते हैं तो 5-10 मिनट बैठ करके आप अपने आप पर रिसर्च करेंगे क्या हमको कोई परेशानी तो नहीं है, अगर है तो कहाँ परेशानी है, किस चीज को हम ठीक करें तो ठीक हो सकता है। हमको अपने आप पर रिसर्च करना ही होगा। ठीक है, समय देना। 2, अब तीसरा, ये मणिपुर चक्र के लिए क्षुधा, तृष्णा तथा निद्रा। ठीक है, क्षुधा, तृष्णा तथा निद्रा, कांति, आलस्यम एव च, कांति आलस्यम एव च, तेजः पंचगुणं प्रोक्तं ब्रह्म ज्ञानेन भाषितम्। ठीक है। सेकंड लाइन जो है ना तो करीब सेकंड लाइन में कोई ज्यादा चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, खाली एक ही वर्ड बदल जाता है। पृथ्वी की जगह पर अप आ जाता है, अप की जगह पर तेजा आ जाता है, 5। बाकी सेकंड लाइन लगभग सेम रहता है। पहला लाइन में ही थोड़ा सा परिवर्तन है, इसलिए 5 श्लोक को एक बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा। हाँ जी, हाँ। क्षुधा, तृष्णा तथा निद्रा, कांति आलस्यम एव च। ठीक है। तेजः पंचगुणं प्रोक्तं ब्रह्म ज्ञानेन भाषितम्। ठीक है, इसमें 5 चीजें क्लियर हो गए। क्षुधा मतलब तो सब समझ रहे, भूख, तृष्णा प्यास, निद्रा स्लीप, कांति मीन्स हाँ जी ब्यूटी, ब्यूटी कांति, और आलस्य, आलस्य मतलब जानते ही। ये 5 चीज को मणिपुर चक्र से देखते हैं ना। कभी कोई आपके त्वचा रूखा सूखा हो जाता है, मतलब कांति की कमी होगी। कांति मीन्स ब्यूटिफिकेशन, ग्लो, तो कांति मीन्स ग्लो। ठीक है, तो ये 5 चीज यहाँ से नियंत्रित होता है। ठीक है। और 4th वाला देखें, धावनम चलनम ग्रंथ
धावनम चलनम ग्रंथः संकोचन प्रसारणे। ठीक है, धावनम चलनम ग्रंथः संकोचनम प्रसारणे, ये 5 हो गया। ठीक, वायोः पंचगुणः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषिता। क्लियर है? धावना मतलब दौड़ना, चलना मतलब चलना, ग्रंथ मतलब गांठ बांधना, ग्रंथ मतलब नट, जो गांठ बांधते ग्रंथा नट, KNO। ठीक है, और संकोचन ये तो पता है, और प्रसारण ये भी पता है। ठीक है, यह है वायु, ये अनाहत चक्र का, यानी कि अनाहत चक्र का प्रभाव इन 5 क्रियाओं पर पड़ता है। ठीक, ये 5 क्रियाएं नियंत्रण कहां से होता है? अनाहत चक्र से। क्लियर है? ठीक, ये जानकर अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, आगे आप लोग थर्ड लेसन को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसके बाद और भी मैं चीज ला करके दूंगा, मैंने वायु पर भी बहुत रिसर्च किया है, उसको भी मैं दूंगा अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, मैं बहुत लगा हुआ हूँ, देखता हूँ आप लोगों के लिए कितना क्या नया चीज ला सकता हूँ। लास्ट में है हम विशुद्ध चक्र का राग द्वेष तथा लज्जा। ठीक है, राग द्वेष तथा लज्जा भयम मोहश्च पंचमा। ठीक है, राग द्वेष तथा लज्जा भयम मोहश्च पंचमम। पंचमा नभ पंचगुण प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषिता। ठीक है, ये तो क्लियर है। ये 5 चीजें, राग, राग मतलब जानते हैं क्रोध। ठीक, द्वेष मतलब क्या बोलते हैं? द्वेष अंग्रेजी में बोले, हिंदी में बता दीजिए। द्वेष, आप लोग समझ जाइए। हाँ, अल्लाह का बोले, मैं तो समझ। नफरत, नफरत, ठीक, धन्यवाद। उर्दू वर्ड घृणा, और लज्जा, लज्जा तो क्लियर है, लज्जा। उसके बाद है भय, भय मतलब डरना, और मोह। ये 5 चीज का, 5 एक्शन का नियंत्रण कहां से होता है? ठीक है, तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि जो तत्वधारणा का जो चैप्टर है वो तो आप लोग पढ़े ही हैं, उसको समझे भी, समझते भी हैं, उसको फिर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कहाँ से निकाले हैं ये चीज? हाँ, ये है, ये एक शिव स्वरूप गए किताब है, चौखंबा पब्लिकेशन का है, और ये राम कुमार राय जी इसको लिखे हैं, और बाबा ने उनको कोट किया है उनका किताब। ठीक है, तो मैंने उनकी किताब खोजना चालू किया, और इंटरनेट से ही मिल गया मुझे किताब, क्योंकि मेरे यहाँ हिंदी का किताब मिलना मुश्किल है, आप जानते हैं। तो मैंने उनका खोज करके, उसमें उन्होंने कम से कम 385 श्लोक लिखे हैं। मैंने समझ 385 श्लोक को पढ़ा। रामकुमार क्या? राय, RAI राय, रामकुमार राय। वहाँ पर बाबा कोट किया इसको? तो कहीं पर किताब में आपको खोज करके दूंगा। ठीक है, तो इन्होंने बहुत शिव स्वरूप गए, इन्होंने मतलब स्वर का उद्देश्य कैसे होता है? स्वर मतलब होता है श्वास के संबंधित। स्वर मतलब होता है श्वास, श्वास जब बाएं चलेगा तो क्या होता है, दाएं चलेगा तो क्या होता है ना, दोनों में चलेगा तो क्या रहेगा, और यह हमारे किस बीमारी को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, और किस चक्र को, नाड़ी को कैसे प्रभावित करते हैं, ये समस्त चीज पर उन्होंने रिसर्च करते हुए 385 श्लोक उन्होंने लिखा है। मैंने पूरे 385 श्लोक को पढ़ा, उसमें से 5 जो मुझे महत्वपूर्ण लगा मैंने आपके लिए ला कर दिया।
ठीक है जी। तो मेरा यही कहना था कि ये छोटी सी क्लास है, अगर आपको कोई डाउट हो तो क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, अंदर चक्र में कहा जाता है वर्तुल अपनी कांबिनेट प्रभाव। हाँ जी और सीधे रास्ते में कहता है षटकोण। हाँ जी जो हम साधना करते हैं क्या बोलते हैं वर्तुल साधना। हाँ षटकोण का पता जी। मंत्र क्या बोलता है? यंग बीजम पवनम ध्याय वर्तुलम। जब मंत्र कह रहा है तो उसको हम फॉलो करें। कौन क्या कह रहे थे तो ठीक है, वो उनका अपना अपना ओपिनियन है। बाबा ने भी इस चीज को कोट किया है। एक बार मैंने इसमें देखा है सप्तचरिका में एक जगह बाबा बोलते हैं कि अनाहत चक्र जो है षटकोण है, प्रैक्टिकली षटकोण है, लेकिन वो इट इज ऑलवेज इन रिवॉल्विंग कंडीशन, घूम रहा है। जब घूमने के कारण जो है ये वर्तुल होता है। उसका विजुअल है वर्तुल, शेप है षटकोण, विजुअल है वर्तुल। ठीक है, ये क्लियर है। हरिशान दादा ने ऑलरेडी जवाब दे दिया। उनका कहना है कि ये विजुअल जो है वर्तुल है, लेकिन उसका शेप जो है हेक्सागोनल है, यानी कि षटकोण है। श्यामल का किस रूप में कलर होगा? श्यामल के लिए बाबा ने सीनियर आचार्य में लिखते हैं कि कैबेज कलर, डायरेक्ट लिखते हैं कैबेज कलर, कैबेज कलर। अब कैबेज में ग्रीन होता है, व्हाइट होता है। कैबेज लीजिए, देखिए आप कहीं उसको व्हाइटिश कैबेज, वो नहीं लिखा ऊपर वाला भाग व्हाइटिश ग्रीन। अच्छा सुनिए, ओके ओके ओके। बाबा दूसरे जगह में लिखते हैं ग्रीनिश व्हाइट, ग्रीनिश व्हाइट। ठीक है, हाँ स्मोकी ग्रीन। हाँ स्मोकी ग्रीन, ये भी लिखे हैं बाबा ने। जूनियर आचार्य ने ये बात भी लिखी है, स्मोकी ग्रीन, ये भी लिखे हैं। स्मोक मतलब व्हाइट के तरफ जा रहा है ना, तो इसलिए उसको ग्रीन के साथ व्हाइट को मिलाते हुए उसको बोलते हैं ग्रीनिश व्हाइट भी बोलते हैं, स्मोकी ग्रीन भी बोलते हैं, या कैबेज कलर। ठीक है दादा, ओके।